जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की जय हो, जय माता रानी की जय हो। और सभी कैसे हो? सभी अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। हनुमान पहलवान कृपा यूट्यूब चैनल पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माता रानी और बालाजी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे, ये हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन गुप्त नवरात्रों में ऐसा हम क्या करें, ये गुप्त नवरात्रे में ऐसा क्या काम करें जिनसे नव दुर्गा शक्ति की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमें नव दुर्गा शक्ति की ऊर्जा, शक्ति, भक्ति प्राप्त हो। आज इसी विषय के बारे में हम आपको इसी वीडियो के अंदर सारी जानकारी प्राप्त करवाएंगे। सभी भक्तों, चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखो। 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे और 23 जुलाई को गुप्त नवरात्रे खत्म हो रहे हैं। इन 9 दिनों के अंदर ऐसा क्या करें जिनसे माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बन जाए। ये 9 दिनों में हम गुप्त नवरात्रों में ऐसी कौन सी साधना करें, आज इसी विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि के अंदर आपको नियम परहेज करने जरूरी होते हैं। नियम परहेज करो 9 दिन के अंदर। 9 दिन के अंदर आप लहसुन, प्याज, दारू, मीट, अंडे, इन चीज़ों का बिल्कुल आपको नियम करना है और बार ब्रह्मचारी का भी आपको नियम करना है। ब्रह्मचारी का आपका प्रयोग अवश्य करना है। 9 दिन की साधना है ये। 15 तारीख से आप शुरू करो सुबह नहा धोकर और 23 तारीख को यह खत्म हो जाएगी। तो 15 तारीख को ऐसा हम क्या करें, आपको माता रानी का हम एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं, नव दुर्गा शक्ति का। इस मंत्र का अगर आप 1.25 लाख जाप करोगे तो आपके ऊपर दुर्गा माता की कृपा अवश्य मिलेगी। आपको मंत्र की शक्ति भी प्राप्त होगी आपको और दुर्गा माता की भी कृपा प्राप्त होगी आपको, नव दुर्गा शक्ति की कृपा प्राप्त होगी आपको, माता रानी की सदैव कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो ऐसा हम क्या करें, दुर्गा शक्ति, नव दुर्गा शक्ति की एक ऐसी गुप्त नवरात्रि की साधना हम आपको बता रहे हैं। ये 15 जुलाई को सुबह आपको नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होना है। नहा धोकर अच्छे वस्त्र धारण करने, आपको अपने घर के मंदिर को अच्छे तरह साफ कर कर माता रानी की एक तस्वीर लेके आओ। आप बालाजी महाराज की तस्वीर लगाओ, एक नीचे आसन बिछाओ, उसके ऊपर लाल कपड़ा धरकर और आसन लगाओ। कोई लकड़ी का पाटा ले, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाओ, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज और माता रानी विराजमान करवाओ और एक पानी का कलश भरकर वह आपको रखना है। उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल आपको रखना है। यह काम आपको सुबह नहा धोकर करना है और अखंड ज्योत 9 दिन के लिए जलानी है आपको, देसी घी की या तिल के तेल की। 9 दिन की अखंड ज्योति जलेगी माता रानी के नाम की और आप वहीं बैठकर सुबह संकल्प करना है आपको। सबसे पहले तो हाथ में जल लेना है आपको, सीताराम भगवान को साक्षी मानकर, माता रानी को साक्षी मानकर, अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु को साक्षी मानकर, मेरा नाम यह है, यह मेरा पिता का नाम है, ये मेरा गोत्र है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ,
मैं गुप्त नवरात्रि की साधना कर रहा हूँ। 9 दिन की माता रानी की, नव दुर्गे शक्ति की साधना, गुप्त नवरात्रि की साधना कर रहा हूँ। माता रानी मेरी साधना को स्वीकार करो और मुझके ऊपर अपनी कृपा करो, करुणा करो। जो मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र के अंदर ऊर्जा शक्ति विराजमान करवाओ और बीच के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए पाए, ऐसी हमारे ऊपर अपनी कृपा करो। तो ये प्रार्थना में आपको बोलना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपको या तो कोई दुर्गा माता की आरती कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो एक, और फिर मंत्र आपको उठाना है। जो प्रार्थना आपने की है उस प्रार्थना के अंदर आप जिस मंत्र का जाप करोगे उस मंत्र को भी आपको बोलना है। वो मंत्र हम आपको बता रहे हैं। एक मंत्र तो नव दुर्गा शक्ति का है, दुर्गा माता का, ओम दुर्म दुर्गाय नमः ओम, ओम दुर्म दुर्गाय नमः ओम। और एक काली माता का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, या ओम कालिकाय नमः ओम, ओम दुर्गाय नमः ओम, ओम दुर्म दुर्गाय नमः ओम। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र उठाओ और उसकी आप 9 दिन 1.25 लाख जाप कर डालो। कम से कम 1.25 लाख तो जाप आपको करना ही है। 1.25 लाख जाप करने के बाद इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, इस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, माता रानी की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। यह मंत्र आपको नियम से करना है, इसमें परहेज और नियम आपको अवश्य करना है। 9 दिन तक आपको धरती के ऊपर शयन करना है। किसी भी प्रकार का मन के अंदर मलिन विचार आपको नहीं लेके आना है। सात्विक भोजन करना है आपको। किसी माताएं बहने के प्रति आपको गलत विचार नहीं करना है। 9 दिन की साधना है ये। अगर आप अच्छे मन से, भाव से, विश्वास से करोगे तो आपको इसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। सिद्धि, शक्ति और ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। मंत्रों में ऊर्जा तो होती है, मगर इन मंत्रों को हम सिद्ध करने के लिए अपनी जिह्वा के ऊपर ये जपना पड़ता है। जब तक हम इनका जप तप नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर के अंदर इनकी ऊर्जा सम्मिलित नहीं हो पाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर इतनी मलिनता होती है, पहले वो मलिनता दूर होती है, उसके बाद मंत्रों की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर विराजमान होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, आपको 9 दिनों के अंदर कम से कम 1.25 लाख का तो जाप आपको करना ही है। यह करने के बाद आपको इन मंत्रों की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। माता रानी की कृपा भी प्राप्त होगी, माता रानी के दूत भी प्राप्त होंगे आपको, माता रानी के वीर भी प्राप्त होंगे आपको, माता रानी की शक्ति भी प्राप्त होगी आपको। तो सभी भक्तों साधना को करो। 15 तारीख से शुरू है गुप्त नवरात्रि की साधना। ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, 2 खुले नवरात्रे आते हैं। ये गुप्त नवरात्रे हैं, ये केवल साधना के लिए होते हैं, मंत्र जप के लिए होते हैं। इन नवरात्रों में आप मंत्रों की साधना करो 9 दिन की, और माता रानी की कृपा प्राप्त करो। सभी भक्तों चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखो। सभी अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे।
और बालाजी महाराज की कृपा भी सदैव बनी रहे। कि माता रानी की कृपा रहेगी तो हनुमान जी महाराज की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी और भैरव बाबा की भी रहेगी। माता रानी के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं और पीछे भैरव बाबा चलते हैं, तो तीनों की कृपा आपको मिल जाएगी। स्वस्थ अच्छे रहो। सभी को जय माता दी।